हाय। आज चैप्टर के एंड पे आ गए हैं हम लोग। आज किनके बारे में पढ़ेंगे? आज नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ेंगे। सो देखो, अभी तक हम लोगों ने जितने भी ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा कि हमारे आसपास जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, सभी को हमने 5 किंगडम पे डिवाइड किया था, राइट? और हम उनके बारे में पढ़ रहे थे। बट ऐसे पढ़ते-पढ़ते हमने क्या देखा था कि अगर सबसे छोटा से छोटा भी ऑर्गेनिजम्स हो, जैसे बैक्टीरिया के बारे में जब देखा था, प्रोकैरियोट्स हो या यूकैरियोट्स हो, मिनिमम एक सेल से बना हुआ होगा ही होगा। मीन्स और हम लोगों ने बचपन से यही जानते हुए आए हैं कि जो जितना भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, वो सेल से बना हुआ है। बट जितना आगे गया रिसर्च, उसके बाद क्या पता चला कि ऐसा भी कुछ ऑर्गेनिजम्स है जो सेल से बना हुआ ही नहीं है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? नॉन सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, राइट? और इससे और भी क्या कह सकते हैं? ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आज इन लोगों के बारे में ही पढ़ेंगे आज। नॉन सेलुलर और ए सेलुलर। ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलेंगे मीन्स नॉट मेड अप ऑफ सेल। सो नॉट मेड अप ऑफ सेल, जो सेल से बना हुआ ही नहीं है। ऐसा कितने के बारे में हम पढ़ेंगे? 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे वायरस के बारे में, दूसरा हम पढ़ेंगे वायरॉइड्स के बारे में, एंड थर्ड वन हम पढ़ेंगे प्रियॉन्स के बारे में। तो आज के क्लास में हम ये तीनों के बारे में देखेंगे और हमारे जो चैप्टर में वायरस के बारे में दिया हुआ है अच्छे से, बाकी दोनों चीज़ों के बारे में उतना अच्छे से दिया हुआ नहीं है नीट के सिलेबस में। चलो, स्टार्ट करें। आज आज का फर्स्ट टॉपिक क्या है? वायरस। सो हेडिंग दो वायरस। वायरसेस। देखो, वायरस तो तुम बचपन से सुनते हुए आ रहे हो। किसी भी डिजीज हुआ, ये वायरल डिजीज है, वायरस के लिए मेरा ये डिजीज हुआ है, सुनते हुए आ रहे हो। तो जितना तुम्हें पता है अभी तक कॉमनली, सभी पहले पता हो। तो फर्स्ट मैं बताता हूँ वायरस कहाँ से आया है। वायरस आया वेनम से। मीन्स वेनम का मतलब क्या है? पॉइजनस फ्लूइड। कहाँ से आया है? मीन्स पॉइजनस फ्लूइड, और वेनम से आया है। वेनम। नॉर्मली वायरस के बारे में हम लोग को क्या क्या पता है इतना? ये ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है। फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? ये ऑब्लिगेट। ऑब्लिगेट पैरासाइट। अब ऑब्लिगेट के पैरासाइट का मतलब क्या है? मैंने पिछले क्लास पे बताया था। क्या है? कांट लिव फ्रीली विदाउट अ होस्ट। सो कांट लिव फ्रीली विदाउट अ होस्ट। होस्ट के बिना फ्रीली नहीं बच सकता। अगर ये होस्ट के बाहर होगा तो कैसा रहता है? अगर ये होस्ट के बाहर रहेगा तो ये नॉन रिएक्टिव रहेगा, जस्ट लाइक अ नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो आउटसाइड द होस्ट ये कैसा रहेगा? बताओ। तो आउटसाइड द होस्ट क्या होगा? आर, और आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव और लाइक आ नॉन लिविंग। नॉन लिविंग की तरह इन लोग रिएक्ट करेगा, मीन्स नॉन रिएक्टिव। और इसे क्या कहा जाता है? इनर्ट भी कहा जाता है। देखोगे 18 नंबर पे, देखोगे हमारे पीरियोडिक टेबल पे 18 नंबर पे क्या रहता है? इनर्ट एलिमेंट्स जो रिएक्ट नहीं करता, इसलिए उसे इनर्ट कहा जाता है। तो इसलिए
ये जब आउटसाइड द होस्ट बॉडी, द आउटसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म जब रहेगा, ये भी इनर्ट स्टेज पे रहेगा, ये भी इनर्ट रहेगा। और किसके जैसा रहेगा? जैसे वो लिविंग भी नहीं है, नॉन लिविंग की तरह शो करेगा। तो इसलिए कि क्या कहा जाता है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। देखो, बाहर अगर कोई भी ऑर्गेनिजम्स अंदर लिविंग है और बाहर इनर्ट और नॉन लिविंग की तरह रिएक्ट कर रहा है, तो इसलिए वायरस को हम क्या ट्रूली लिविंग बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। सो वायरस आर नॉट ट्रूली लिविंग। वायरस आर नॉट कॉन्सिडर्ड ट्रूली लिविंग। इसको ट्रूली लिविंग कॉन्सिडर नहीं किया जा सकता। नॉट कॉन्सिडर्ड, कॉन्सिडर्ड ट्रूली लिविंग। तो इसलिए क्या कहा जाता है? कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। इसलिए क्या कहा जाता है? कनेक्टिंग लिंक between living and non-living। चलो, ये तो कॉमन फीचर्स हो गए जितने हमें पता था। अब वायरस कैसे डिस्कवर हुआ, ये डिस्कवरी का पूरा हिस्ट्री देखेंगे, ठीक है? पहले ये वाला पेज लिख लो, उसके बाद डिस्कवरी का हिस्ट्री पे जाएंगे हम लोग। चले, चलो। सो हिस्ट्री, डिस्कवरी का हिस्ट्री। सो फर्स्ट वन, फर्स्ट वायरस 1892। किसने? डिमिट्री इवानोस्की। इवानोस्की, उसने क्या देखा था? उसने देखा था अ, जो टोबाको का मोज़ाइक डिज़ीज़ होता है, उसको लेके वो रिसर्च कर रहा था। रिसर्च करते हुए उसका सैंपल लेके देखा जो उसके अलग करने चाहिए, उसने सोचा था ये एक बैक्टीरियल डिज़ीज़ है। तो उसने बैक्टीरिया प्रूफ फ़िल्टर से जब उसको अलग करने गया, तो क्या देखा कि प्रूफ फ़िल्टर से गुज़रने के बाद भी वो वाला सैंपल को लेके फिर से देखा दूसरा प्लांट भी इन्फेक्टेड हो रहा है। मीन्स डिज़ीज़ क्या हो गया? मीन्स बहुत ही स्मॉल एक चीज़ हो गया। तो उसने क्या देखा? अ टाइप ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम द टोबैको मोज़ाइक वायरस इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया एंड पास थ्रू द बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर। सो फर्स्ट वायरस किसने देखा था? डिमिट्री इवानोस्की ने देखा था। क्या देखा था? अ टाइप ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम टोबैको मोज़ाइक डिजीज। जो टोबैको मोज़ाइक डिजीज कॉज करने वाला एक माइक्रोब से वो क्या है? देखा, स्मॉलर देन। इतना दिन क्या पता था अभी तक? अभी तक पता था हम लोगों को सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। और इन लोगों को रोकने के लिए एक फिल्टर बनाया गया था। बट रिसर्च करते हुए पता चला कि बैक्टीरिया से भी एक स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स है जो एक टोबैको मोज़ाइक डिजीज कॉज कर रहा है। एंड एंड passes through bacteria poop filter। यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम? अब उसके 6 साल बाद, द ईयर ऑफ 1898,
किसने? एम डब्ल्यू विजर्निक ने। और इन्हीं के विजर्निक, आई थिंक स्पेलिंग चेक कर लेना। तो एम डब्ल्यू विजर्निक ने क्या किया? उसने एक इन्फेक्टेड टोबाको प्लांट लिया। क्या लिया? इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड टोबाको प्लांट। मीन्स किससे इन्फेक्टेड होगा? जो टोबाको मोजाइक वायरस से इन्फेक्टेड प्लांट लिया। और दूसरा क्या लिया? और एक अनदर हेल्दी टोबाको प्लांट लिया। एक हेल्दी टोबाको प्लांट लिया। उसके बाद क्या किया? जो इन्फेक्टेड प्लांट्स से उससे सैप एक्सट्रैक्ट किया। सैप मीन्स द फ्लूइड पार्ट। मीन्स इन्फेक्टेड से उसने एक फ्लूइड पार्ट एक्सट्रैक्ट किया। सो सैप एक्सट्रैक्ट किया। एंड हेल्दी प्लांट भी इंजेक्ट किया। और क्या देखा? कि हेल्दी प्लांट भी इन्फेक्टेड हो रहा है। और इंजेक्ट करने के बाद क्या हुआ? जो हेल्दी टोबाको प्लांट है वो भी क्या हो गया? गॉट इन्फेक्टेड। इससे इन्फेक्ट हो गया, टोबाको मोजाइक डिजीज इसको भी हो गया। और उसने और एक चीज देखा। क्या देखा? उसने देखा सॉरी उसने देखा नहीं, उसने सोचा। उसने क्या सोचा? कि उसने सोचा कि बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर रहा है। तभी तक क्या पता था? सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है? बैक्टीरिया होता है। सो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर रहे, मतलब ये मस्ट भी फ्लूइड होगा और लिक्विड चीज है, इसलिए उससे पास कर रहा है। सो उसने क्या सोचा? उसने सोचा ही थिंक्स कि एज बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास कर रहा है, सो तो must be it must be fluid। ये फ्लूइड होगा। और इसलिए इसने इनका दो रिसर्च से इसने क्या नाम दिया था इसको? इसने बोला था क्वांटाजियम विवियम फ्लूइडियम। फ्लूइडियम इसका मतलब क्या हुआ? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड्स। सो इसका मतलब क्या हुआ? इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड्स। यूआईडीएस इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड्स। ओके। और उसने इस पैथोजन का क्या नाम दिया था? उसने इस पैथोजन का नाम दिया था वायरस। एंड नेम्ड दिस पैथोजन वायरस। सो किसने वायरस नेम दिया हो गया? एम डब्ल्यू विजर्निक ने। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। नेम्ड वायरस। वायरस मीन्स मैंने बोला था क्या है? पॉइजनस फ्लूइड। सो क्यों दिया था? क्योंकि इसने सोचा था ये फ्लूइड ही है, इसलिए इसने क्या बोला था? क्वांटाजियम विवियम फ्लूइडियम इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। और वहां से क्या नाम दिया? वायरस। और इन्हें दो किया था। देखा था ये एक इन्फेक्सिया से, इसका फर्स्ट रिसर्च से। एंड दूसरा रिसर्च सोच के इसने बताया कि ये मस्ट भी ये फ्लूइड चीज होगा कुछ। यहां तक कोई भी प्रॉब्लम हिस्ट्री पे? अब चलो नेक्स्ट पेज पे। अब कुछ साल बाद
1935 पे WM स्टैनली, उसने बहुत रिसर्च किया, बहुत कुछ देखा। देखने के बाद उसने क्या-क्या बोला? वायरस लिक्विड और फ्लूइड नहीं है। तो वायरस क्या है? वायरस का एक उसने देखा वायरस का जो आउटर मीन्स होस्ट के बाहर का देखा और उसने बोला ये क्रिस्टल है। एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहता है। तो उसने क्या बोला? वायरस हैज़ अ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। वायरस हैव क्रिस्टल स्ट्रक्चर। और जो क्रिस्टल होता है वो किससे बना हुआ रहता है? मेनली प्रोटीन से। मेनली प्रोटीन्स मेड ऑफ प्रोटीन्स। एंड उसने क्या बोला? उसने ही फर्स्ट बोला अगर होस्ट सेल का बाहर होगा तो इनर्ट लाइक नॉन लिविंग रिएक्ट करेगा एंड इनसाइड लिविंग एंड एक्टिव रहेगा। उसने क्या कहा? आउटसाइड द होस्ट ये कैसा रहेगा? इनर्ट। इनर्ट और लाइक नॉन लिविंग, लाइक नॉन लिविंग एंड इनसाइड द होस्ट कैसा रहेगा? लिविंग और एक्टिव स्टेज। स्टैनली ने तीन चीज को बताया। डिस्कवरी कंप्लीट हुआ, कैसे वायरस डिस्कवर हुआ था। अब वायरस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे। ओके, तो वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में जानने से के लिए हमें क्या क्या जानना पड़ेगा? सो जो स्टेनली ने क्या बताया था वायरस के बारे में? किससे बना हुआ रहता है? प्रोटीन से। सो स्टेनली ने क्या बताया? वायरस स्टेनली ने क्या बताया? मेड ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन से बना हुआ रहता है और इसके अंदर क्या रहता है? जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो कॉन्टेन जेनेटिक मटेरियल ऑल्सो कॉन्टेन जेनेटिक जेनेटिक मटेरियल। तो इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल भी रहता है। नॉर्मली 7 टाइप्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल रह सकता है। मैंने डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, उसका भी बहुत सारा डिवीजन रहता है। पॉजिटिव, नेगेटिव, ओके। ऐसे 7 टाइप्स का हो सकता है। बट हम कितने बारे में पढ़ेंगे? हम जानेंगे नॉर्मल एनसीईआरटी के हिसाब से मेनली बोलेंगे 4 टाइप के हो सकते हैं। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, नहीं तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, नहीं तो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सो जेनेटिक मटेरियल पे क्या क्या हो सकता है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इन चारों हो सकता है। अब नॉर्मली जनरली 7 टाइप्स का होता है। अब उसके बाद और एक चीज हम जानेंगे, जितना भी वायरस प्लांट्स को इन्फेक्ट करेगा नॉर्मली जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर क्या रहेगा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए रहता है। सो फर्स्ट वन, वायरस इन्फेक्ट प्लांट्स generally सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है। एंड जो वायरस इन्फेक्ट एनिमल्स
इससे बना हुआ रहता है नॉर्मली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बना हुआ रहता है। एंड द थर्ड वन इज कुछ वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट करता है। सो वायरस इन्फेक्ट बैक्टीरिया are usually double stranded DNA are usually double stranded DNA mainly are usually DNA type of virus। और जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है इसका स्पेसिफिक टर्म भी है, उसे हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफाज भी कहते हैं। बैक्टीरियोफाज भी कहते हैं। और एक चीज, अगर तुम्हें लगे कि अगर दोनों ही हो सकता है, किसी भी वायरस के अंदर डीएनए आरएनए बोथ हो सकता है, नहीं, नो वायरस contains both DNA and RNA. So, no virus contain both DNA and RNA. So, ऐसा कोई भी वायरस नहीं होगा जिसके पास दोनों ही जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, मीन्स डीएनए भी है एंड आरएनए भी है, ऐसा मुमकिन नहीं है। ओके, हमने बेसिक देखा, अब अंदर स्ट्रक्चर पे चलेंगे। अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया, जस्ट कॉमन कुछ चीजें। फर्स्ट पेज पे बताया वायरस के बारे में क्या क्या तुम लोग जानते थे, बोलो जितना भी इतने दिनों पे से जान रहे थे। उसके बाद कैसे वायरस इन्वेंट हुआ, किससे इन्वेंट हुआ, टोबैको का मोजाइक वायरस डिजीज से इन्वेंट हुआ था। उसके बाद हम अभी तक जाने कि वायरस जैसे नॉर्मली जो प्लांट पे इन्फेक्ट होता है कॉमनली आरएनए वायरस होता है, एनिमल पे आरएनए डीएनए बोथ वायरस ही हो सकता है, एंड बैक्टीरिया पे जो इन्फेक्ट होता है मीन्स बैक्टीरियोफाज, वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ही होता है। ओके, मीन्स डीएनए वायरस होता है। अब चलो, अब हमारे बुक पे दिया हुआ है एक स्ट्रक्चर, किसका, टीएमपी वायरस का, मीन्स टोबैको मोजाइक वायरस का, टीएमपी का एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सो ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, ये टीएमपी का स्ट्रक्चर है। टीएमपी, टीएमपी मीन्स टोबैको मोजाइक वायरस। तो हम अब किसके बारे में पढ़ेंगे, टोबैको मोजाइक वायरस के बारे में पढ़ेंगे। देखो पहले पिक्चर पे देखो, जो ये शेप तुम्हें दिख रहा है ये बाहर से दिख रहा है, ओके, और इस इतना सा छोटा वाला पार्ट यहाँ पर जूम करके दिखा रहा है। ओके, पहले जो तुम ये शेप को देखो, ये शेप को देख के कैसा लग रहा है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, जो ये देखो इस छोटा 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 एक प्रोटीन के कोट से बना हुआ है। मैंने बताया था, स्टेनली ने क्या बताया था, प्रोटीन से बना हुआ रहता है, राइट, मेड अप ऑफ प्रोटीन। सो इससे देख के हमें क्या पता चलता है, टीएमपी को देख के, सो रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहता है। सो ये रॉड लाइक हेलिकल, सही से देखोगे इसको तो देखो स्प्रिंग की तरह, ये देखो हेलिकल ऐसे घूमते घूमते जा रहा है, और इसके अंदर क्या है, ये आरएनए है, आरएनए भी ये घूमते घूमते हुए जा रहा है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा स्ट्रक्चर हेलिकल स्ट्रक्चर करेंगे या हेलिकल अरेंजमेंट कहेंगे। सो रॉड लाइक हेलिकल अरेंजमेंट प्रोटीन कोट रहता है, प्रोटीन कोट। और ये प्रोटीन कोट को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोटीन कोट को हम बोलेंगे कैप्सिड। सो ये क्या हो गया, कैप्सिड।
इस प्रोटीन कोड को हम कैप्सिड बोलेंगे। अब प्रोटीन कोड का देखो, अगर प्रोटीन कोड को जूम किया गया तो हम जूम करने के बाद हम देखते हैं, ये देखो सिंगल सिंगल एक प्रोटीन का सिंगल सिंगल सब यूनिट से ये बना हुआ रहता है। देखो देखो देखो, देख रहे हो? सो ईच एंड एवरी सब यूनिट ऑफ द प्रोटीन कोड को हम क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर। सो कैप्सोमियर हम किसे बोलेंगे? सो सिंगल सब यूनिट ऑफ प्रोटीन कोड को हम क्या बोलेंगे? कैप्सोमियर्स बोलेंगे। अब यहाँ तक समझे, बाहर वाला चीज है प्रोटीन कोट रहता है, जिस छोटा छोटा सब यूनिट से बना हुआ कोट रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। और ये कैप्सिड किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? ये कैप्सिड, ये देखो अंदर पे क्या है? अंदर पे ये है, ये है, अंदर पे ये है, ये वाला रेड वाला पार्ट क्या है? ये है आरएनए पार्ट। और देखो तुम याद करो, ये क्या है? प्लांट वायरस है, मीन्स ये आरएनए से बना हुआ रहेगा। याद करो मैंने बताया था, जो नॉर्मली जनरली क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस होता है जो प्लांट को इन्फेक्ट करता है। तो ये क्या है? ये है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। तो ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है। और सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए और जेनेटिक मटेरियल को कौन प्रोटेक्ट कर रहा है? प्रोटेक्ट कर रहा है ऊपर का, बाहर का कैप्सिड। और जो आरएनए कहाँ रहता है? अंदर रहता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे कोर भी कहा जाता है। तो ये अंदर वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं? इसे इसे अंदर वाला पार्ट को हम क्या कहते हैं? ये कोर कहा जाता है। कोर। ओके। सो कैप्सिड किसको प्रोटेक्ट कर रहा है? सो कैप्सिड कैप्सिड प्रोटेक्ट्स प्रोटेक्ट्स कोर रीजियन जहां पर क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए है एट द कोर ऑफ द वायरस। स्ट्रक्चर पे कोई भी प्रॉब्लम? इतना ही दिया हुआ है बुक पे, इससे बाहर हम नहीं जाएंगे, इससे ज्यादा अंदर नहीं जाएंगे। और एक चीज तुम मॉड्यूल करोगे तो एक चीज आएगा, जैसे न्यूक्लियोकैप्सिड कभी कभी आता है, एक टर्म आता है न्यूक्लियोकैप्सिड। न्यूक्लियोकैप्सिड न्यूक्लियोकैप्सिड का मतलब होता है कैप्सिड एंड उसका कोड, मींस जेनेटिक मटेरियल प्लस कैप्सिड, दोनों को एक साथ हम न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। मींस कैप्सिड प्लस कोड को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोकैप्सिड। देखो, टीवीएम का स्ट्रक्चर समझने में कोई भी प्रॉब्लम हुआ अभी तक? अब नेक्स्ट पेज पे चले। आप जानेंगे इनवेलप के बारे में। देखो, वायरस का जब स्ट्रक्चर देख रहे हैं तब इनवेलप के बारे में भी जानना चाहिए। नॉर्मली इनवेलप जितना भी एनिमल वायरस है उसमें दिखा जाता है। ये क्या है? ये प्लांट है, ये प्लांट वायरस है, सो यहाँ पर इनवेलप नहीं दिखा जाएगा। बट जितना भी एनिमल वायरस होगा वो मेनली इनवेलप दिखाएगा। सो इनवेलप के बारे में पहले जान लेते हैं। इनवेलप इनवेलप क्या है? कुछ एनिमल वायरस है, जैसे HIV, इन्फ्लुएंजा, ऐसे वायरस क्या करता है पता है? जो होस्ट सेल पे जाते हैं उसका, जो उससे लेके एडिशनली और एक लेयर बना लेता है। मींस समझिए कैप्सिड है,
ऊपर का प्रोटीन लेयर भी अंदर का जेनेटिक मटेरियल को प्रोटेक्ट करने के लिए। इससे भी ऊपर और एक लेयर बना लेता है लाइपोप्रोटीन का, मीन्स लिपिड एंड प्रोटीन का। और वो कहाँ से आता है? जो होस्ट सेल का सरफेस से, मीन्स ऊपर का मेम्ब्रेन है। होस्ट सेल का मेम्ब्रेन को ही लेके उसका खुद का एक मेम्ब्रेन और दूसरा लेयर बना लेगा, जिसे एनवेलप कहा जाता है। इससे क्या होगा सोचो। नॉर्मली हमारा कोई भी एनिमल का अंदर का इम्यूनिटी सिस्टम जाएगा, जो बाहर का चीज होगा उसे देख के उसे खत्म करेगा। बट HIV इन्फ्लुएंजा के केस पे क्या होता है, वो हमारे अंदर का सेल का ही कवरिंग पहन के बैठा है। मीन्स हमारे अंदर का खुद का सेल का ही जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन को ऊपर पे लेयर करके बैठा है। तो हमारा जितना भी जाएगा मारने के लिए उसे, खुद की इम्यूनिटी सिस्टम ये पहचान नहीं पाएगा कि ये बैक्टीरिया है, मीन सॉरी ये वायरस है, ये हमने हमारा खुद का सेल है। ये सोचेगा ये हमारा खुद का सेल है, इसलिए ये नहीं मारेगा। मीन्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दे दिया एनवेलप ने। सो क्या हुआ? सो फ्यू वायरस, मेनली एनिमल viruses such as कैसा HIV नहीं तो influenza virus etc. have additional lipoprotein layer around the capsid के बाहर। लाइपोप्रोटीन मीन्स क्या है? लिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ एक लेयर रहता है। सो लिपिड एंड प्रोटीन से बना हुआ एक लेयर रहता है कैप्सिड के बाहर। और ये लेयर कहाँ से डिराइव हुआ है? ये लेयर आया है, ये जो एनवेलप लेयर आया है वो होस्ट सेल का मेम्ब्रेन से आया है। सो डिराइव्ड फ्रॉम होस्ट सेल सरफेस मेम्ब्रेन से आया है। समझे? एनवेलप का काम क्या है? इसलिए HIV को मारना इतना ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कवरिंग पहन के बैठा हुआ है हमारा खुद का सेल से लिया हुआ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन खुद बना के बैठा हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं? एनवेलप कह रहे हैं। ओके, और एक चीज, थोड़ा एडिशन चीज बताता हूं। सम एनवेलप वायरस contains glycoprotein. So some envelope virus contains glycoprotein मीन्स एनवेलप है, एनवेलप के ऊपर सोचो मैंने जो बोला था, सोचो ये क्या है? ये कैप्सिड है, इसके अंदर कोर रीजन पे क्या रहता है? जेनेटिक मटेरियल रहता है। इसके ऊपर क्या है? इसके ऊपर एक एनवेलप क्रिएट कर लिया जो होस्ट सेल का मेम्ब्रेन से। और इसके ऊपर भी किसी किसी के पास क्या रहता है? इसके ऊपर ही किसी किसी के पास रहता है ग्लाइकोप्रोटीन्स रहता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन्स क्या काम करते हैं पता है? जो होस्ट सेल को स्पेसिफिक करने पे हेल्प करता है। ये ग्लाइकोप्रोटीन तुम अगर पढ़ोगे, जब एंजाइम पढ़ोगे पता चलेगा लॉक एंड की मॉडल की तरह होता है एंजाइम की। मीन्स कुछ कुछ ऐसे वायरस होता है जिसके ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन रहता है, वो होस्ट को स्पेसिफाई करता है। जैसे तुम कैसे समझाओ? हाँ सोचो, एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन को इन्फेक्ट करने वाला एक वायरस आया, वो शरीर के दूसरे किसी भी ऑर्गन पे चला जाए वो इन्फेक्ट नहीं करेगा, सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही इन्फेक्ट करेगा।
और ये किसके लिए होता है? ये एनवेलप के ऊपर ग्लाइकोप्रोटीन के लिए होता है। मीन्स ये जस्ट लाइक एंजाइम का लॉक एंड की मॉडल की तरह होता है, स्पेसिफिकली फॉर अ स्पेसिफिक होस्ट हो जाता है तब ये ग्लाइकोप्रोटीन। सो ग्लाइकोप्रोटीन क्या कर लेता है? ग्लाइकोप्रोटीन प्रोटीन स्पेसिफिक होस्ट को स्पेसिफाई कर देता है, स्पेसिफिक टू होस्ट हो जाता है। मीन्स ये क्या करता है? होस्ट को रिकॉग्नाइज करता है एंड उसके अंदर घुसने पे हेल्प करता है। सो ये क्या करेगा? रिकॉग्नाइज recognized its host and entry into the host। इन्वेलप समझे? इन्वेलप किसका पार्ट है? इन्वेलप मेनली एनिमल वायरस का पार्ट है। ओके, और मेनली HIV इन्फ्लुएंजा के केस पे कुछ एनिमल वायरस पे दिखा जाता है। अभी तक कोई भी प्रॉब्लम इन्वेलप पे? चलो लिख लो। आप नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। वायरस का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है जो क्या है? बैक्टीरियोफाज। फर्स्ट पेज पे हम लोगों ने क्या देखा था? टोबाको मोजाइक वायरस मीन प्लांट वायरस पढ़ लिया। एनिमल वायरस का कुछ चीजें हम लोगों ने जान लिया। उसके बाद हम लास्ट पढ़ेंगे बैक्टीरियोफाज के बारे में। लिख लो, टाइम दे रहा हूँ, लिख लो। मैं पानी पी लेता हूँ। चलो हो गया। चलो नेक्स्ट पेज पे चलो। अब यहाँ पर हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे? अब यहाँ पर स्टार्ट करेंगे बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज। अभी तक हम लोगों ने जितना भी वायरस का स्ट्रक्चर देखा, देखो बहुत सिंपल स्ट्रक्चर था। अंदर क्या है? अंदर एक मीन्स RNA होगा, DNA होगा, मीन्स अंदर जेनेटिक मटेरियल एंड उसके ऊपर एक प्रोटीन कोड, इतना। और एनिमल पे कुछ कुछ पे क्या देखा जाता है? ऊपर के पे एक एक्स्ट्रा लेयर रहता है एनवेलप का। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर देख रहे थे। बट बैक्टीरियोफाज जो है वो कॉम्प्लेक्स वायरस होता है। और बैक्टीरियोफाज हम किसे बोलते हैं? अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। मीन्स इसके नाम से ही आया है, देखो। बैक्टीरियो मीन्स बैक्टीरिया एंड फाज मीन्स खाने वाला, ईटर। बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस। बैक्टीरिया ईटर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, ये कॉम्प्लेक्स वायरस है। एंड टिपिकली जो बैक्टीरियोफाज होता है उसके पास दो पार्ट रहता है, एक होगा हेड वाला पार्ट एंड दूसरा टेल वाला पार्ट। सो टिपिकली typically has two parts, one head and tail। इसके पास हेड होगा एंड टेल होगा। अब देखो ये कौन सा पार्ट है? ये होगा हेड एंड इससे नीचे रहता है टेल पार्ट। सो इससे नीचे हो गया टेल पार्ट। ये क्या जा रहा है? ये टेल पार्ट जा रहा है। एंड ये ट्यूब होगा एंड ट्यूब की इधर क्या होगा? लास्ट पे, लास्ट पे होगा बेस प्लेट। ये क्या होगा? ये है बेस प्लेट। एक एक का काम मैं समझाऊंगा, पहले ड्रॉ कर लेने दो। बेस प्लेट पे नीचे क्या रहेगा? पिंस रहेगा। सो ये क्या होगा? ये हो गया टेल पिंस। ये हो गया टेल पिंस। एंड इसके साथ क्या रहेगा? इसका टेल फाइबर्स रहेगा। तो ये हो गया टेल फाइबर्स।
तो ये हो गया टेल फाइबर्स। एंड इसे डिलीट किया जाए। ओके, अब चलो, अब डिटेलिंग पे चलते हैं। दो पार्ट है, देखो, ये है ऊपर वाला पार्ट, ये क्या है, ये ऊपर वाला पार्ट, जिसे हम क्या कहेंगे, जिसे हम कहेंगे हेड पार्ट। एंड ये क्या है, ये नीचे तक, मीन्स यहां से नीचे तक ये वाला क्या है, ये है टेल पार्ट। ये क्या हो गया, टेल पार्ट। अब ये जो ये हेड एंड टेल के बीच में क्या रहता है, कॉलर, जो हेड एंड टेल को अटैच करके रखता है। ये पर कॉलर में करने के लिए इसे मैं थोड़ा सा नीचे करना चाह रहा था, बट ठीक है, समझ लो। ये क्या है, ये है कॉलर। ये क्या है, ये है कॉलर। रुको, ये वाला हटाना पड़ेगा, ये हैंड से कर दूंगा। चलो, ये क्या है, ये है कॉलर। ये हो गया कॉलर। ये क्या है, ये है कॉलर, जिसे, जो क्या करता है, हेड एंड टेल को अटैच करके रखता है। ये कौन सा पार्ट हो गया, ऊपर वाला हेड पार्ट मैंने जो बताया था। अब हेड पार्ट के अंदर, अंदर क्या रहता है, कोर रीजियन। और कोर रीजियन पे क्या रहता है, जेनेटिक मटेरियल। सो ये क्या है, ये है कोर, और कोर पे क्या है, जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल ऑलवेज क्या होगा, ऑलवेज डीएनए, ऑलवेज डीएनए टाइप होगा। ये जो ऊपर वाला ब्लू वाला देख रहे हो, ये हेड का, ये ब्लू वाला बाहर का पार्ट क्या है, ये कैप्सिड है, जो प्रोटीन से बना हुआ रहता है। ये क्या है, प्रोटीन कोट, मीन्स कैप्सिड। हेड कंप्लीट हो गया। अब हेड से जो ये दो, ये दो देखो, ये जो ब्लू वाला ऐसे ये निकल रहा है, देख रहे हो, ये एक हॉलो ट्यूब है। ये क्या है, ये है हॉलो ट्यूब। ये एक ट्यूब है जो जेनेटिक मटेरियल को बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर करता है। सो ये है हॉलो ट्यूब। और हॉलो ट्यूब के ऊपर एक सीट रहता है, जो फ्लेक्सिबल सीट, जो प्रोटेक्शन कवरिंग क्रिएट करता है, उसे हम सीट कहते हैं, फ्लेक्सिबल प्रोटेक्टिव सीट, जो मैंने अभी हटाया था। तो ऐसे इसके ऊपर ऐसे 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 प्रोटेक्टिव सीट, सीट रहता है, और प्रोटेक्टिव कवरिंग रहता है। सो इसके ऊपर ये क्या है, ये है सीट, सीट, जिसका काम क्या है, ये फ्लेक्सिबल प्रोटेक्टिव कवरिंग, फ्लेक्सिबल प्रोटेक्टिव
कवरिंग। अब देखो, ये पूरा है, ठीक है, ये लास्ट तक है, ये ऐसे रहता है। अब देखो, जो ये एंड पे ये जो व्हाइट वाला मैंने लिखा था, ये मैंने क्या बताया था याद करो? मैंने ये बताया था बेस प्लेट। ये क्या है? ये है बेस प्लेट। बेस प्लेट। और बेस प्लेट पे क्या रहता है पता है? लाइसोजाइम रहता है। सो बेस प्लेट कॉन्टेंस लाइसोजाइम। पूरा चैप्टर खत्म हुआ। अब मुझे एक चीज बताओ, लाइसोजाइम का काम क्या है? ये किसको अटैक कर रहा है? बैक्टीरियोफाज बैक्टीरिया को। बैक्टीरिया का सेल वॉल को तोड़ता है कौन? लाइसोजाइम। मैंने बहुत पहले भी बताया था। सो बेस प्लेट पे लाइसोजाइम रहता है, जो हमारे इंजेक्शन के नीडल की तरह टेल पिन से इंजेक्ट होता है और लाइसोजाइम जाके बैक्टीरिया का वॉल को तोड़ देता है। सो ये क्या हो गया? ये हो गया नीडल लाइक स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या कहेंगे? जिसे हम कहेंगे टेल पिन। टेल पिन, राइट? जस्ट लाइक अ नीडल, ओके, जो लाइसोजाइम को इंजेक्ट करेगा। एंड ये क्या हो गया? ब्लू वाला जो पैर की तरह दिख रहा है, ये है टेल फाइबर्स, जो होस्ट को मीन्स बैक्टीरिया पे अटैच होके रहेगा, हेल्प्स टू इन अटैच इन बैक्टीरिया। सो ये क्या हो गया? ये है टेल फाइबर। टेल फाइबर्स जो हेल्प्स इन अटैचमेंट विथ होस्ट। हेल्प इन अटैचमेंट विथ होस्ट, जो होस्ट में अटैच होने पे हेल्प करेगा। और ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया? ये वाला पार्ट, यहाँ से ये वाला पूरा पार्ट मीन्स ये वाला पूरा पार्ट क्या हो गया? ये हो गया टेल पार्ट। ये हेड एंड ये टेल पार्ट हो गया। देखो, समझने में कोई भी प्रॉब्लम? ऊपर वाला हेड पार्ट कैप्सिड से बना हुआ रहता है, जिसके अंदर कोर रीजियन होता है, जिसके अंदर क्या रहता है? जेनेटिक मटेरियल रहता है। उसके बाद क्या हो गया? उसके बाद ये जो टेल पार्ट है, टेल पार्ट पे बीच पे कॉलर रहता है, जो हेड एंड टेल को अटैच करके रखता है। उसके अंदर से एक हॉलो ट्यूब जाता है। एंड देखो, पहले ये पिन किसी भी लाइसोजाइम जाके बैक्टीरिया को नष्ट कर दिया, बैक्टीरिया को वाल को तोड़ दिया। उसके बाद ये कोर रीजियन से जो जेनेटिक मटेरियल है, ये इसके थ्रू बैक्टीरिया के अंदर घुस जाएगा। समझे इसका काम? देखो, कोई भी प्रॉब्लम यहां तक? अब एक चीज बताओ, मैंने जो पहले बताया था टीएमवी के लिए, टीएमवी के लिए मैंने बताया था न्यूक्लियोकैप्सिड मीन्स ये पूरा हो गया, फुल स्ट्रक्चर को ही न्यूक्लियोकैप्सिड कहेंगे। बट अगर इसके लिए कहे तो इसके लिए न्यूक्लियोकैप्सिड कौन है? ओनली हेड पार्ट हो गया न्यूक्लियोकैप्सिड, क्योंकि हेड के पास क्या है? कैप्सिड प्लस कोर रीजियन, बोथ ओनली हेड के पास रहता है। सो फॉर बैक्टीरियोफाज ये बहुत बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन होना चाहिए, तब ये पूछेगा कि दूसरे बैक्टीरिया के लिए फुल पार्ट हो जाता है, बट बैक्टीरियोफाज के लिए ओनली हेड पार्ट होगा ये। ओके, अभी तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम? बताओ। एंड ये टिपिकली पिक्चर है कि किसका? टी4 बैक्टीरियाफाज का। दिस इज द टिपिकल पिक्चर ऑफ, जो दिया हो एनसीईआरटी पे, दिस इज द टिपिकल पिक्चर ऑफ टी4 और टाइप 4 बैक्टीरिया। यस, बैक्टीरिया फेज, टाइप 4 बैक्टीरियाफाज और बैक्टीरियाफेज का ये एक पिक्चर है। ओके, कोई भी प्रॉब्लम पिक्चर को समझने पे? एनसीईआरटी में पिक्चर एंड इसका लेबलिंग दिया हुआ है एंड लेबलिंग को मैंने बहुत अच्छे से समझाया धीरे धीरे। अभी तक समझने पे कोई भी प्रॉब्लम हुआ? वायरस खत्म हो गया। ये क्या है? ये टीएमवी का पिक्चर दिया हुआ है, जो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है फर्स्ट वाला। ये देखो, टीएमवी का पिक्चर दिया हुआ है। ये क्या है? ये फुल प्रोटीन कोड कैप्सिड है, और एक एक सब यूनिट क्या है? कैप्सोमियर। और अंदर क्या है? ये आरएनए है। ओके,
अब ये क्या है? ये हेड पार्ट है, जो किससे बना हुआ रहता है? जो प्रोटीन कोड कैप्सिड से बना हुआ रहता है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कोर रीजन है हेड के अंदर, जहाँ पर जेनेटिक मटेरियल रहेगा। और हेड एंड टेल को कौन कनेक्ट करके रखा है? कॉलर। उसके बाद ये क्या है? ये है सीट, जो फ्लेक्सिबल एक लेयर होता है, प्रोटेक्टिव लेयर। इसके अंदर ये देखो, जूम करोगे, यहाँ पर एनसीईआरटी का पिक्चर जूम करके देखो, इसके अंदर ये क्या जा रहा है? इसके अंदर हॉलो ट्यूब जा रहा है। ये क्या है? पिन से, एंड ये टेल फाइबर से। पिक्चर को समझने पे कोई भी प्रॉब्लम? चलो अब पढ़ लेते हैं। हाँ, वायरस खत्म हुआ। सो तो ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। देखो, फाइव किंगडम आरिच व्हिटेकर के अंदर जितने भी पढ़े थे, वो सभी क्या था? सेल से बना हुआ था। बट कुछ होता है जो सेल से बना हुआ नहीं रहता, जैसे वायरस, वायरस एंड प्रियॉन्स। इनके बारे में पढ़ेंगे। आप नॉर्मली बता रहा है, नॉर्मली देखे हो, कोई सफर कर रहा है इलनेस, इलनेस से क्यों हो रहा है? ये वायरस से होता है, राइट? वायरस आर नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ओके, जो बाहर कैसा दिखाएगा? इनर्ट स्ट्रक्चर दिखाएगा आउटसाइड द लिविंग सेल, ओके। आप यहां से स्टार्ट हो रहा है वायरस। वायरस का मीन्स क्या है? वेनम और पॉइजनस फ्लूइड। अब डिस्कवरी किसने फर्स्ट डिस्कवर किया था? इवन उसकी ने। उसने क्या देखा था? कि टीएमवी का देखा था कि एक स्मॉलर देन बैक्टीरिया कुछ है। उसके बाद क्या आया? बिजर्निक। बिजर्निक ने देखा कि टोबाको मोजाइक वायरस के एक्सट्रैक्ट लिया, दूसरे को दिया, देखा ये पैथोजेनिक होता है। मीन्स उसने ये क्या देखा था? सोचा था ये फ्लूइड ही होगा, इसलिए इसने क्या बोला था? इन्फेक्शियस फ्लूइड। और इसने ही वायरस नेम दिया था। एंड लास्ट वाज स्टेनली। स्टेनली ने क्या देखा था? स्टेनली ने देखा था वायरस का बाहर का इनर्ट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ओके। डिस्कवरी कंप्लीट हुआ। अब वायरस के अंदर प्रोटीन लेयर रहता है बाहर, एंड अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है। कोड पे मैंने दिखाया। और जेनेटिक मटेरियल आरएनए हो सकता है, नहीं तो डीएनए हो सकता है। तो अब इन जनरल जो वायरस प्लांट को इन्फेक्ट करेगा, ये सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। यहाँ से जनरली वायरस इन्फेक्ट द प्लांट सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। जो एनिमल को इन्फेक्ट करेगा, आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा। एंड जो बैक्टीरियोफाज होता है, जो बैक्टीरियोफाज होता है, आर मेनली डीएनए वायरस ही होता है ये लोग, ओके। अब जो स्ट्रक्चर दे दिया था, जो प्रोटीन कोट होता है उसे हम कैप्सिड कहते हैं। जो स्मॉलर सब यूनिट कैप्सोमियर से बना हुआ रहता है। एंड उसके अंदर कोड रीजन पे क्या रहता है? न्यूक्लिक एसिड, ओके। और कैप्सोमियर कैसे अरेंज रहता है? हेलिकल अरेंजमेंट रहता है, ओके। और कुछ डिजीज के बारे में दिया हुआ है, वायरल डिजीज के बारे में यहाँ तक, जैसे एड्स, इन्फ्लुएंजा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कोई भी प्रॉब्लम अभी तक समझने में वायरस को? अब हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब थायरॉइड्स, या तुम बोलो प्रियॉन्स, इनके बारे में कुछ ज्यादा कुछ दिया हुआ नहीं है। मतलब कुछ नहीं दिया हुआ है बुक में, किसने किया और कहाँ से डिजीज एक दिया हुआ है। वायरस का और एक चीज मैं तुम्हें, अच्छा चीज मैं बताता हूँ, रुको, यहाँ तक, यहाँ पर लिख देता हूँ, ओके। आउटसाइड द सेल मीन्स आउटसाइड द होस्ट बॉडी, जो वायरस इनर्ट रहता है उसे हम विरियंस और वायरॉन्स कहते हैं, विरियन। सो विरियन कहाँ पर लिख दूं बताओ? यहाँ पर लिख दूं? रुको, पहले लिख देता हूँ, जो फर्स्ट पेज पे लिखा था उस पे अच्छा होगा। सो यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर जो इनर्ट मीन्स, इनसाइड नहीं, इनसाइड नहीं, मीन्स जो इनर्ट वायरस होता है, सो उसे हम क्या कहेंगे? सो क्रिस्टलाइज्ड इनर्ट वायरस को हम कहेंगे विरियन। मीन्स क्रिस्टलाइज्ड इनर्ट वायरस, जो होस्ट सेल के बाहर है, इसे विरियन कहते हैं हम लोग, ओके।
अब आते हैं वायरॉइड्स के बारे में। देखो, वायरस का तो खेल खत्म हो गया था, बहुत पहले हम लोगों ने इनके बारे में पढ़ लिया था। देखो देखो 1935 वायरस के बारे में जान लिया था। हम लोगों ने सोचा था सबसे स्मॉलेस्ट क्या होगा, वायरस होगा। बट 1971 1971 पे क्या देखा, डाइनर ने देखा, टीओ डाइनर ने डिस्कवर किया एक वायरस से भी बहुत स्मॉल और एक एजेंट है, वो भी ए सेलुलर है, सेल से बना हुआ नहीं है। किसके डिजीज के बारे में देखा था, पोटैटो का स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जब उन्होंने देख रहा था, तो उसके लिए देखा कि उससे भी एक छोटा होता है जो आरएनए, फ्री आरएनए से बना हुआ रहता है। एंड जिसके पास फ्री आरएनए मीन्स तुम वायरस देख रहे, दो चीज से बना हुआ रहता है, एक तो अंदर का जेनेटिक मटेरियल एंड बाहर का प्रोटीन कोड। मीन्स उसके पास कोई भी प्रोटीन कोड ही नहीं है, ओनली अंदर का एक आरएनए बंध है। मीन्स ओनली आरएनए से बना हुआ एक एजेंट देखा, जिसे हम क्या नाम दिया, वायरॉइड्स। तो क्या हुआ, किसने डिस्कवर किया था, टी ओ डाइनर ने डिस्कवर किया था। उसने क्या देखा था, उसने देखा था स्मॉलर देन वायरस कुछ होता है, जिसका स्ट्रक्चर देखा तो कोई प्रोटीन कोट ही रही नहीं रहता, ओनली फ्री आरएनए, आरएनए से बना हुआ एक इन्फेक्शियस एजेंट है। इन्फेक्शियस एजेंट है। ओके, एंड किसके डिजीज के बारे में रिसर्च पे पता चला था, पोटैटो का स्पिंडल ट्यूबर डिजीज के। वायरस इतना ही है, और वायरस के बारे में इतना ही हम पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं प्रियॉन्स के बारे में। प्रियॉन्स भी क्या है, जो वायरस के साथ सिमिलर साइज है। सो ऐसा और एक एजेंट मिला था उसके बाद पे, जो वायरस के साथ सिमिलर साइज होगा, और जो देखा गया था काउ पे, मैड काउ डिजीज, BSE डिजीज, और मैड काउ डिजीज कॉज कर रहा था। एंड उसका सेम एजेंट जो ह्यूमन पे क्या कॉज कर रहा था, जेकॉब डिजीज, CJD डिजीज कॉज कर रहा था। इसके बारे में जब पढ़ने गया तब क्या पता चला, ये क्या है, ये एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। ये भी एक एसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होता है जो एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन से बना हुआ रहता है। ओके, इसे हम क्या नाम दिया, इसको हम नाम दिया प्रियॉन्स। सो वायरस के जैसा साइज का एक एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन्स रहता है, जो काउ में मैड काउ डिजीज एंड इन ह्यूमन जेकॉब डिजीज कॉज कर रहा था। इसे प्रियॉन्स बताया गया। और यहाँ से ईच एंड एवरी ईयर, ईच नॉट एवरी ईयर मीन्स एक दो साल छोड़ छोड़ के यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, या तो जेकॉब डिजीज नहीं तो मैड काउ डिजीज किसके लिए होता है, प्रियॉन्स के लिए होता है। ये PYQ भी था। इतना ही दिया हुआ है। प्रियॉन और ये जो वायरॉइड्स है, इसके बारे में बहुत अंतर मत जाना, जितना इंसेक्ट पे दिया हुआ है उतना ही इंफॉर्मेशन लेना। ओके, चलो, खत्म हो गया इंसेक्ट रीडिंग के साथ, पूरा क्लास खत्म हुआ। और हाँ, पिछले क्लास पे मैंने लाइकिन के बारे में बता दिया था, ठीक है, याद है ना, मैंने बता दिया था। ये देखो, लाइकिन्स के बारे में बता दिया था। अब कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे बताना। पूरा चैप्टर खत्म हो गया, लाइकिन तक खत्म हो गया। ओके, लाइकेन क्या था, मैंने फंगी पे बता दिया था। एल्गी एंड फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन था। फंगी जो ओ मैंने नहीं लिखा, माइक्रोबायोन्ट लिख लो। फंगी माइक्रोबायोन्ट है। माइक्रोबायोन्ट। एंड एल्गी क्या है, फाइकोबायोन्ट। फाइकोबायोन्ट मीन्स फंगी एंड एल्गी का अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखा जाएगा। पिछले दिन मैंने बहुत अच्छे से समझाया था। एंड माइक्रोबायोन्ट फंगी पे
लिख लो मेनली एस्कोमाइसिटिस और फाइकोमाइसिटिस लाइकेंस के साथ लाइकेंस दिखा जाता है, मीन्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखा जाता है इन दो टाइप, इन दो क्लास पे, एस्को एंड फाइको पे। एंड जो फाइकोबायंट पे जो एल्गी होता है, मीन्स ग्रीन एल्गी, मीन्स क्लोरोफाइसी पे दिखा जाता है। इस पे क्लोरोफाइसी के साथ दिखा जाता है। ओ, पिछले दिन मैंने ये नहीं बताया था, सडनली खोला यहाँ पर दिखा। ओके, पूरा चैप्टर खत्म किया एंड बहुत ही डिटेलिंग के साथ पढ़ाया। एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं आएगा। एंड तुम कोई भी मॉड्यूल उठा के देख लेना किसी भी इंस्टीट्यूट का, ठीक है। बहुत बाहर का क्वेश्चन देखोगे तो आ जाएगा, बट नीट की इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ओके, तो आज चैप्टर खत्म हुआ। बेस्ट ऑफ लक, सही से पढ़ो। कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे मैसेज करना। ओके, बेस्ट ऑफ लक गाइस।